राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम समझेंगे चार्ट के बिहेवियर के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पे हमने लगाया हुआ है जीएमआर पावर का चार्ट। जीएमआर पावर का चार्ट है, तो हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है इस चार्ट पे। तो ये हमने जीएमआर पावर का चार्ट लगाया। आज हम बात करने वाले प्राइस बिहेवियर के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप ये जीएमआर पावर का डेली चार्ट लगाओ और ये देखिए, यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ नीचे गिर के आया है तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। अब इसमें देखिए ये बाउंस बैक है और ये रहा इसके लिए अगला रेजिस्टेंस। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अगर ये अभी 3 दिन से लगातार गैप अप ओपन होके ये ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। ये देखिए, कल वो ये इधर इधर ये गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे सर्किट लग गया, गैप अप ओपन हुआ, सर्किट लग गया। तो अब ये सर्किट लगने के बाद अब ये देखिए 20 जो 120 का इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर अब भी इस जोन पे बाइंग करेंगे तो इसमें क्या सीक्वेंस बन सकते हैं। अगर हम इधर यहाँ से बाइंग करें तो यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ पे हम बाइंग करते हैं, अगर ये हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, वो भी सर्किट के साथ ही नीचे आ सकता है। तो क्योंकि ये पहला पुल बैक है, ये अपने सपोर्ट से, जब ये देखिए इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पहला पुल बैक है। पहला पुल बैक मतलब कि यहाँ से जब ये हाई मार के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से एक मेजरली ये पुल बैक, कहीं पे देखिए यहाँ पे टाइम भले बिताया है लेकिन इसने पुल बैक कहीं पे नहीं दिया। यहाँ पे देखिए टाइम बिताया है और इसे ब्रेक करके इस जोन को नीचे की तरफ आ। अब ये पहला पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक में एक रिट्रेसमेंट आएगा और ये रिट्रेसमेंट जब तक ना मिले, जब तक इसमें बाइंग के लिए नहीं देखा जा सकता। हालांकि ये सर्किट वाला स्टॉक है, और तो ये पहला सर्किट वाला स्टॉक है, तो हो सकता है सर्किट पे सर्किट देके ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो उसमें घबराना और उसमें जैसे कि हम लोग रिग्रेट करने लगते हैं कि हमें मिला नहीं, हम ले नहीं पाए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें कहीं से भी ये पुल बैक आ सकता है। इसमें हो सके यहाँ जाके पुल बैक, हो सके आप यहाँ पे खरीदना शुरू करें और ये सर्किट बाय सर्किट ये पुल बैक दे और निकलने का आपको मौका ही ना मिले। हाँ, लेकिन ये स्टॉक एक अच्छी जोन के पास से घुमा हुआ है। इस बात को भी हम लोग देख सकते हैं। और आप देखिए, ये इसका एक सपोर्ट था, ये जोन बनी हुई थी जब ये टाइम बिताने के बाद यहाँ पे इसने टाइम बिताया और यहाँ से मुँह दिया है जोन को ब्रेक करके। जब ये ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ तक के लिए गया हुआ है, फिर यहाँ पे टाइम बिताता और ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला। तो यही जोन पे देखिए, जब ये नीचे की तरफ आया, यहाँ नीचे की तरफ आता है, इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ गया। जब ये जोन को सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ, यहाँ पे भी देखिए जब ये नीचे की तरफ आया तो जहाँ पे ये रेजिस्टेंस था इसी जोन के पास से सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे टाइम बिताया और ये सपोर्ट ऊपर की तरफ ब्रेक ना करके इसे नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। और ये जो बड़ा सपोर्ट था उस सपोर्ट लेवल के पास ये आके अब ये वहाँ से पुल बैक ले रहा है। इसमें अब ये बाउंस बैक हो रहा है। जो अब ये पहला बाउंस बैक है, तो यहाँ पे कुछ टाइम बिता लीजिए, कुछ बनने दीजिए। अब ऐसे नहीं कि आए हमें यहीं पे मुंह उठा के और घुस गए, तो आप कहीं ना कहीं से तो रिट्रेसमेंट आ जाएगा और आपको पछताना पड़ सकता है। तो जब तक इसमें कोई मेजर यहाँ से ऊपर जाने की, तो थोड़ा ऊपर निकल जाने दीजिए। हमारा सेटअप बनेगा तभी हम इसमें एंट्री मारेंगे, और सेटअप बनेगा जब एंट्री मारेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। नहीं तो आप ऐसे ही कहीं भी घुस जाएंगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ आए और ऐसे प्राइस एक्शन तो बनने दीजिए। ये ऐसे जाता है, ये प्राइस एक्शन बनेगा तब हम लोग बाई करेंगे ना। कि कहीं भी ऐसे अभी जा रहा है, ये एक तरफा, ये दौड़ते घोड़े को हम लोग पकड़ने वाले हैं, तो ये फिर हमको नुकसान ही होगा। अब ये सपोर्ट लेवल के पास से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल है इसका पहला। अब यहाँ से हो सकता है एक आध दिन ये ग्रेट कैंडल बना दे, या तो सर्किट पे सर्किट लगते जाए। और ये अगला टारगेट यहाँ से देखिए, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम तो यही जोन करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने मेजर टाइम बिताया हुआ है और इस जोन को ये निकाल नहीं पाया और इसी जोन से नीचे की तरफ ये आया है। तो यही 120 से 122 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। और इसमें देखिए ये दोस्तों चार्ट परफेक्ट नहीं, ये बाइंग के लिए चार्ट अच्छा है, लेकिन ये बस इसमें एक पुल बैक की ज़रूरत है। जब ये पुल बैक यहाँ से देखिए ऐसे निकले तो फिर आराम से हम लोग कहीं ना कहीं इसमें डरने की बात ये है, क्योंकि ये जो सर्किट पे स्टॉक है, देखिए जब से यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है, ये देखिए कल के सेशन में भी सर्किट था, आज के सेशन में भी सर्किट लगा हुआ है। तो सर्किट बाई सर्किट ही चल रहा है, इसलिए इसमें डर लगता है। अगर नहीं तो हम निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप यहाँ से देखिए, अगर नीचे की तरफ गिरा और सर्किट लग गया तो क्या कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि जब ये नीचे बाउंस बैक पुल बैक देके जब ये ऊपर की तरफ एक प्राइजेक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें बाइंग किया जाता है। कोई भी चार्ट में हो, कैसा भी, अगर वो सर्किट बाई सर्किट, इसमें यही प्रॉब्लम है कि छोटा स्टॉक है, सर्किट पे लगता है। और देखिए दोस्तों, गिरावट के लिए अगर हम बात करें तो गिरावट के लिए देखिए यहाँ पे बना हुआ था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये रहा इसका हेड, अरे ये रहा इसका शोल्डर और ये रहा इसका हेड।
ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, और ये पैटर्न बन के जब इसको पैटर्न को ब्रेक किया तो इसका टारगेट ये जोन से यहाँ तक का था, और उतना ही टारगेट यहाँ से यहाँ तक के लिए ये मिला। अब ये हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट था नीचे की तरफ, ये वहाँ तक आके उसी टारगेट के पास से ये निकल रहा है, जो कि इसके सपोर्ट जोन के पास तक इसका टारगेट बन रहा था। क्योंकि हेड एंड शोल्डर में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो यहाँ से जो ये जो हेड बना हुआ है इसका यही टारगेट होता है, और पहला टारगेट यहाँ से इस जोन का होता है। तो वो जोन यहाँ तक बनी हुई थी, और उसके बाद ये बड़ा टारगेट होता है पूरा हेड एंड शोल्डर का, यही जोन यहाँ पे इम्प्लाइड हो जाती है नीचे की तरफ। तो यही जोन पे बना हुआ था, अब उसी टारगेट के पास से ये घूम रहा है, अब घूम के ये ऊपर जा रहा है। तो जब तक यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बनने दीजिए। अब ये प्राइजेक्शन ऐसे बन के जैसे ये ऊपर की गया है, ये प्राइजेक्शन बनने के बाद यहाँ पे निकलेगा, तब इसे बाइंग के लिए देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।